30 जुलाई 2025 रात के लगभग 10:30 बजे राजस्थान के उदयपुर शहर में एक प्राइवेट डेंटन कॉलेज के हॉस्टल से एक खबर आती है। एक फाइनल ईयर बीडीएस स्टूडेंट अपने ही कमरे में मृत पाई मिलती है। बाद में कहा गया ये सुसाइड है, लेकिन कुछ देर बाद वहां से मिला एक कागज का टुकड़ा पूरी कहानी बदल देता है। तो इस कहानी को आप आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ इस तरह कहानी को प्रोड्यूस की है और इस स्टोरी को इस तरह प्रोड्यूस किया है कि आप बंद आंखों से भी अगर ये सुनेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद विजुअल बनाएगा। 23 जुलाई की रात कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरे का दरवाजा लंबे समय तक बंद था, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर एक 25 साल की छात्रा बिस्तर पर मरी पाई होती है। कुछ देर में पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस आके रूम को सील कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस यही बताती है कि छात्र ने सुसाइड किया था, लेकिन यहीं से कहानी सबसे सेंसिटिव मोड़ ले लेती है। इस सुसाइड नोट में ना किसी का स्पष्ट नाम और ना किसी पे स्पष्ट नेम और किसी व्यक्ति का उस पे नाम नहीं दिया गया। तो क्या था उस सुसाइड नोट में और किसका नाम दिया गया और किसको उसकी मौत का असली गुनहगार लिखा हुआ या बताया गया। छात्र ने किसी सीधा आदमी या किसी औरत का नाम लेने के बजाय कॉलेज के स्टाफ पर मेंटल हरासमेंट और एकेडमिक प्रेशर का जिक्र किया। लेकिन उसके बाद जब की जांच आगे बढ़ी तो खबरों में और जो रिपोर्टरों को, जो मीडिया को बताया गया, वो यही बताया गया कि एग्जाम डिले और अटेंडेंस को लेकर वो थोड़ी सी प्रेशर में थी, लगातार मानसिक तनाव था उसके ऊपर। ये थोड़ी सी नॉर्मल बात उन्होंने बताई और यही बातें वही बातें हैं जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में लिखी गई हैं, जिससे कोई कंफर्म नहीं होता कि सच में क्या हुआ था। मामला पुलिस से हटके बाहर मीडिया में आता है तो ये सिर्फ हॉस्टल के अंदर सीमित नहीं रहता। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, आज तक सभी बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को कवर किया था। हर रिपोर्ट और हर आर्टिकल में सिर्फ एक ही बात कॉमन है, सुसाइड। अगले ही दिन कॉलेज कैंपस के बाहर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। स्टूडेंट गुस्से में आके प्रोटेस्ट करते हैं और चाहते हैं और बोलते हैं हमें जस्टिस चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन इस मुद्दे पर होनी चाहिए। वहाँ के छात्रों का कहना है कि ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ, किसी मर्डर को या किसी सुसाइड को सिर्फ प्रेशर की बात देके दबा दिया हो, ऐसा बहुत सारा पहले भी हो चुका है और किसी को जस्टिस नहीं मिली और किसी की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन ये सब क्लेम्स है, हम इसको नहीं कह सकते कि 100% ये श्योर था, लेकिन कुछ छात्रों की ने ये बयान उनको दिया था। इससे पुलिस को भी कार्रवाई ज़्यादा तेज करनी पड़ती है और पुलिस एक बयान जारी करती है जिसमें वो कहती हैं केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सुसाइड नोट को वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन यही कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट कर रहे हैं और स्टाफ के ऊपर नेसेसरी स्टेप्स एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन फाइनल सच क्या है ये अभी तक साफ नहीं हुआ और इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई हमारे सामने कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किसकी वजह से हुआ। वाद ये उठते हैं अगर ये सुसाइड था तो प्रेशर किस लेवल का था। क्या एकेडमिक सिस्टम मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज कर रहा था? उनको पता था कि ये लड़की सुसाइड कर सकती है और इतनी ज्यादा प्रेशर में है, इतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ इसकी वीक हो चुकी। क्या सुसाइड नोट सच में वही था या उसको चेंज नहीं किया गया, या सिर्फ वो एक हिस्सा था और पूरा जो डेथ जो सुसाइड नोट था पूरा नहीं दिखाया गया। इन सवालों से जवाब तभी मिलेगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस द्वारा दी जाएगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होगा। कहानी में सबसे भारी चीज कोई हेडलाइन नहीं बल्कि वो साइलेंस है जो एक हॉस्टल रूम से हमेशा के लिए रह गया। एक छात्र, एक परिवार और अनगिनत सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ सुसाइड था या सिस्टम की एक और नाकामी? आप सिर्फ कमेंट में जरूर उसे बताना। इस केस को तभी से स्लो डाउन किया और फेड ऑफ कर दिया गया और अभी तक उसके बारे में प्रॉपर रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन जारी नहीं हुई और अभी उनको इंसाफ नहीं मिला। क्या पता उनके साथ कोई मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट हुई हो जिसको कॉलेज के ने दबा दिया हो, हॉस्टल ने दबा दिया हो और सामने नहीं लाना चाह रहे क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन इससे पर्दा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही उठा सकती है।
और हमें नहीं पता कि उस समय क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज भी ये मिस्ट्री नीचे दब चुकी है और इसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं करेगा।